हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। ओके, देन उसमें हमने फर्स्ट देखा था नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड उसके कुछ एग्जाम्पल, राइट। वो एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हो गए हैं। ओके, बाकी के एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आप बुक में से सारे एग्जाम्पल बाकी के सॉल्व कर सकते हो। देन टुडे हम देखेंगे कि जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस है, फॉर्मूला भी सिंपल है, आपको इजीली याद रह जाएगी। ओके, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आज हम देखने वाले हैं। सो वी ऑल नो द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कि नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 c small n minus 1 then p raised to n and q raised to x, right. This is the probability mass function of negative binomial distributions, right. Now if we put n is equal to 1 in this mass function, if we put n is equal to 1, so therefore probability of x equal to, वो क्या हो जाएगी 1 plus x minus 1, right. 1 plus x minus 1c 1 minus 1 into p raised to 1 q raised to x, right. So 1 and 1 cancel, 1 and 1 0, so यहाँ पे क्या हो जाएगा xc 1 minus 1 0 into p into q raised to x, right. So x is 0 is equal to 1 into p into q raised to x, so is equal to हम लिखेंगे q raised to x into ओके। सो ये जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्यू रेज टू एक्स एंड पी की वैल्यू मिली, ये जो वैल्यू हमें मिली पी रेज टू एक्स इज इक्वल टू क्यू रेज टू एक्स एंड पी। सो नाउ इस फॉर्मूला का हम यूज करके फाइंड करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोबेबिलिटी। ओके, कि इन नेगेटिव बाइनोमिनल्स डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि व्हेन n is equal to 1, when n is equal to 1, then negative binomial distributions becomes a geometric distributions, right. कि when n is equal to 0 हो तब जो नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हमें x मिला वो x क्या है? सो x है कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस, कि when x is equal to number of failures before the first success. Okay, then next is probability geometric distributions की definition. So उसकी definition देखेंगे। Definition is, if the probability mass function if the
probability mass function of a discrete random variable x is px is equal to q raised to x into p when x is equal to 0, 1, 2, dash, dash, dash. Then the distribution of x is said to be a geometric distributions. Okay, so this is the definition of geometric distributions. If the probability mass function of a discrete random variable x is p of x equal to q raised to x into p when x is equal to 0, 1, 2, then the distribution of x is said to be a geometric distributions. Okay, now अब हम डिस्कस करेंगे properties of geometric distributions. Okay, properties. So first property is that this is a distribution of a discrete variable. First is दोनों में सेम आएगा कि this is a distribution of a discrete variable and P is the parameter. P is a parameter of the distributions. Then mean of the distributions is Q upon P. Right? In negative binomial distribution में क्या था कि NQ upon P. Now यहाँ पे हमें n is equal to 1 लेना है, so mean is equal to क्या हो जाएगा? In geometric distributions, mean of the distribution is Q upon P. Then variance of these distributions equal to Q upon P square. Q upon P square. Then last, कि variance is greater than mean. Okay, so ये दो प्रॉपर्टीज तो एज यूजुअल हमने आगे देखी थी नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में. वहां पे क्या था? एन एंड पी इज द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे पी लेना है क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा. देन मीन इज इक्वल टू क्यू अपन पी. वेरियंस इज क्यू अपन पी स्क्वेयर एंड वेरियंस इज ग्रेटर देन मीन. ओके, सो नाउ ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई. देन नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल. ओके, कि एग्जाम्पल ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. सो फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.6. The probability that a person can hit a target is 0.6. Find the probability that they will hit the target first time at the 5th trial. Right? यहाँ पे हमें at first time वर्ड आया. जो 5th ट्रायल है उसमें से फर्स्ट टाइम वो टारगेट हिट करता है. सो फर्स्ट टाइम वर्ड आया मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का.
राइट। यहाँ पे हम यूज करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का। अगर एग्जाम्पल में फर्स्ट वर्ड मिलेगा तब हम यूज करेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.6। सो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। मीन्स ये हमारी P की वैल्यू होगी कि P इज इक्वल टू 0.6। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट they will hit the target first time at the 5th trial। ओके कि टोटल 5th ट्रायल में से वो फर्स्ट टाइम जो टारगेट है वो हिट करता है। मीन्स सो फर्स्ट टाइम वो टारगेट हिट करता है मीन्स एन हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड टोटल 5th ट्रायल पे, राइट, टोटल 5th ट्रायल है। सो एन प्लस एक्स वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 की, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 कि अ पर्सन कैन हिट द टारगेट इज, प्रोबेबिलिटी उसकी दी हुई है P इज इक्वल टू 0.6। सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P मीन्स 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हिट द टारगेट फर्स्ट टाइम एट अ 5th ट्रायल। ओके, वो 5th ट्रायल पे फर्स्ट टाइम जो टारगेट है वो हिट करता है। सो n प्लस एक्स, टोटल कितनी ट्रायल है यहाँ पे 5th। सो n प्लस एक्स इज 5। देन n यहाँ पे है 1। ओके, फर्स्ट टाइम वो टारगेट हिट करता है टोटल 5th ट्रायल में। सो n हो जाएगा 1। सो नाउ अब हमें x चाहिए। सो x क्या करेंगे, n प्लस एक्स में से n की वैल्यू माइनस करेंगे। सो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करेंगे। फर्स्ट टाइम आया n इज इक्वल टू 1 मिला मीन्स ये जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो u रेज टू x इंटू p। सो q इज 0.4, u रेज टू x, सो 0.4 रेज टू 4 into P is 0.6। ओके, सो 0.4 रेज टू 4 है। सो 0.4 एंड 0.4। सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.0256 इंटू 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिलेगी कि 0.01536, राइट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन द टारगेट हिट फर्स्ट टाइम एट द 5th ट्रायल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 for the first time at the 4th attempt when a dice is thrown। ओके, देन बोला है कि also find mean and variance of number of failures before getting number 6, राइट। सो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि find the probability of getting number 6 for the first time। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें कब मिलता है, एट द 4th attempt। जब हम 4th attempt करते हैं तब हमें फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलती, व्हेन अ डाइस इज थ्रो। ओके, कि जब हम डाइस को थ्रो करते हैं और उस पे 6 नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फाइंड करना है कि जब हम डाइस को 4th टाइम थ्रो करते हैं 4th टाइम, तब हमें उसमें फर्स्ट टाइम 6 मिलता है, 6 नंबर। ओके, सो सपोज यहाँ पे डाइस शो करेंगे। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमें कितने मिलेंगे कि डाइस को थ्रो करेंगे 1 डाइस को। सो 1 2 3 4 एंड 5 6, राइट, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। नाउ अब हम
डाइस को थ्रो करते हैं एंड उस पे नंबर 6 मिलेगा, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हो जाएगी 1/6। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6, राइट। देन हमें दिया हुआ है कि द फर्स्ट टाइम एट द फोर्थ अटेम्प्ट, एट द फर्स्ट टाइम एट द फोर्थ अटेम्प्ट मीन्स टोटल अटेम्प्ट उसने कितना किया है 4, सो n प्लस एक्स 4 हो जाएगा, n फर्स्ट टाइम उसे तब मिलता है, सो n हमारा क्या हो जाएगा 1, सो n प्लस एक्स इक्वल टू 4 एंड n हो जाएगा 1, सो x क्या हो जाएगा, n प्लस एक्स 4 है उसमें से 1 माइनस करेंगे, सो x हमारा हो जाएगा 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करेंगे, फॉर्मूला इज q रेज टू x इंटू p, q इज 5/6, q is 5/6 raised to x, x is 3. So 5/6 raised to 3 into p is 1/6. So 1/6. Then 5 का क्यूब 125 and 6 का क्यूब वो हमें मिलेगा 216 into 1/6. So 125 को डिवाइड करेंगे 216, देन डिवाइड करेंगे फिर से 6 से, सो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी कि 0.965, राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन द फर्स्ट टाइम हमें डायस पे नंबर 6 मिले उसकी। ओके, नाउ हमें बोला है कि ऑल्सो फाइंड मीन and variance, also find mean and variance of number of failures before getting number 6, right। हमें यहाँ पे mean and variance की वैल्यू फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ फेलर्स बिफोर गेटिंग नंबर 6, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेलर्स before getting number 6, ओके। सो उसकी मीन क्या हो जाएगी, मीन की फॉर्मूला क्या है Q/P। सो Q हमारा क्या है यहाँ पे, Q इज 5/6 एंड P इज 1/6, सो 5/6 अपन 1/6, सो 5/6 देन 1/6 को ऊपर लेके जाएंगे, सो वो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1, सो 6 कैंसल, सो इक्वल टू 5, दिस इज द मीन, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। देन सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे वेरिएंस की, सो Q/P स्क्वायर, सो Q इज 5/6 एंड P इज 1/6 स्क्वायर, सो 5/6 अपन 1/6 square, so 1 divided by 36, 1 square is 1 and 6 square is 36, so now 1/36 को ऊपर लेके जाएंगे, so 5/6 into 36/1, so now 6 is cancel, 6 ja 36, so 5 6 ja 30, this is the value of variance, right। This is the value of variance. Now, उसके बाद next question is question number 15. 50% of mangoes are sweet in a lot. Find the probability that the first sweet mango will be obtained when the third mango is tasted. Right? यहाँ पे फर्स्ट स्वीट मैंगोज हमें कब मिलती है कि जब हम थर्ड मैंगो को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आया मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट मीन हमारा एन जो है वो 1 हो जाएगा, राइट। फर्स्ट मीन्स एन इज 1, सो दिस इज द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें बोला है कि 50% ऑफ द मैंगोज
आर स्वीट इन अ लॉट। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? स्वीट मैंगो की। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 50% ऑफ अ मैंगोज आर अ स्वीट इन अ लॉट, राइट। सो ये जो 50% दी हुई है वो मीन्स हमारी सक्सेस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स पी की वैल्यू, राइट। सो पी इज इक्वल टू 50% means 50 upon 100, so 0.5. P is 0.5, then Q is also 0.5. 1 minus 0.5 equal to 0.5. Right? Then next, you find the probability that the first sweet mango will be obtained when the third mango is tasted. राइट कि टोटल हम थर्ड मैंगो को टेस्ट करते हैं तब हमें फर्स्ट स्वीट मैंगो मिलती है। सो टोटल थर्ड मैंगो वो हमारा क्या हो जाएगा? n+x, एंड जो फर्स्ट स्वीट मैंगो मीन्स वो हमारी n की वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लिखेंगे कि n+x इज इक्वल टू 3 एंड n इज 1। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 minus 1 इक्वल टू। Now find the probability कि probability of x equal to q raised to x into p. So q is 0.5, 0.5 raised to x. So x is 2 and p is equal to also 0.5. So 0.5 square is 0.25 into 0.5, right? Then multiply these both values, 0.25 into 0.5 equal to 0.125. This is the probability of x when the first sweet mango will be obtained when the third mango is used. Right? कि जब हम टोटल थर्ड मैंगो टेस्ट करते हैं तब हमें फर्स्ट स्वीट मैंगो मिलती है। ओके, देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज 30, देन फाइंड इज पैरामीटर। राइट, पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है मीन्स उसका p, राइट। p इज द पैरामीटर ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो p के साथ हम यहाँ पे q की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ओके, सो मीन इज इक्वल टू 5 है। क्वेश्चन नंबर 24, मीन इज इक्वल टू 5 एंड वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, वेरिएंस इज 30, राइट। सो इन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ऑफ मीन इज q अपन p अपन इज इक्वल टू 5, राइट। देन वेरिएंस की फॉर्मूला कि q अपन p स्क्वायर इक्वल टू 30। नाउ अब हम क्या करेंगे कि q अपन p की वैल्यू जो 5 है मीन वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर q अपन p स्क्वायर मीन्स p इंटू p, सो इंटू 1 अपन p इक्वल टू 30 लिखेंगे। नाउ q अपन p इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। सो देयरफॉर 5 इंटू 1 अपन p इक्वल टू 3। सो नाउ यहाँ पे 5 डिवाइडेड में है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे एंड 30 को इस साइड लेके आएंगे। सो देयरफॉर 5 अपन 30 इक्वल टू p। सो 6 5 are 30, सो देयरफॉर 1 अपन 6 इक्वल टू p, राइट। सो p की वैल्यू हमें ये मिली। देन सेकंड वैल्यू q के लिए फाइंड करेंगे। ओके, सो हमें पता है कि p प्लस q इज ऑलवेज 1। सो नाउ value of p is 1 upon 6. So 1 upon 6 plus q equal to 1. So therefore q equal to 1 minus 1 upon 6. So therefore q is equal to 5 upon 6. Right? So हमने p and q की वैल्यू फाइंड की। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25C, राइट। क्वेश्चन नंबर 25C, क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट
any person hit a target in any trial is 0.8. Find the probability that in 8th trial he hit the target first time. राइट यहाँ पे फर्स्ट टाइम वर्ड आया मीन्स हमारा n 1 हो जाएगा. सो दिस इज द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. देन नाउ क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पर्सन हिट अ टारगेट इन एनी ट्रायल इज 0.8. राइट, सो दिस इज 0.8 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो ये हमारी p की वैल्यू हो जाएगी. राइट, p इज इक्वल टू 0.8. देन बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 8th ट्रायल ही हिट द टारगेट फर्स्ट टाइम इन 8th ट्रायल. राइट, सो टोटल जो पर्सन है वो कितना ट्रायल करता है? टोटल 8 ट्रायल मीन्स n प्लस x इज इक्वल टू 8. देन जब वो 8 ट्रायल करता है तब उसके बाद उससे फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलती है. ओके, 8 ट्रायल पे उसे फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगी. सो n इज 1. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 25 सी कि एनी पर्सन हिट अ टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स p इज इक्वल टू 0.8. देन q इज इक्वल टू 1 माइनस p. सो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2. राइट, 1 में से p को माइनस करेंगे सो q इज 0.2. देन टोटल ट्रायल हमारे पास है 8. सो n प्लस x इक्वल टू 8. नाउ जब 8वें ट्रायल पे उसे फर्स्ट टाइम टारगेट सक्सेस करता है वो, सो n इज 1. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 8 माइनस 1 मीन्स 7. राइट, सो नाउ probability of x equal to q raised to x into p. So q is 0.2. So 0.2 raised to x है 0.2 raised to 7 into p is 0.2. So 0.2. Then 0.2 raised to 7 है. So 0.2 सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 0.2 रेज टू 7 की कि 0.00128 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 2. नाउ मल्टीप्लाई दिस बोथ वैल्यू. सो मल्टीप्लाई करेंगे उसे 0.2 से. बट यहाँ पे तो p हमारा दोनों सेम थोड़ा है, 0.8 है p इज इक्वल टू 0.8. सो ये जो वैल्यू मिली उसे हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0.00128 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.001024. राइट, सो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली कि जब 8वें ट्रायल पे फर्स्ट टाइम पर्सन टारगेट हिट करता है उसकी. ओके, सो ये हमारा हो गया. सो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में हम q रेज टू x इंटू p की फॉर्मूला यूज करके इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 सी. The probability that a cricketer can hit a 6 on any ball is 1/3. Find the probability that he will hit first 6 on the 6th ball. Okay? So हमें यहाँ पे बोला है कि जो he will hit first 6 on a 6th ball. Right? कि फर्स्ट वर्ड आया मीन्स ये हमारा क्या हो जाए? जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्रिकेटर कैन हिट अ 6 ऑन एनी बॉल इज 1/3. जो क्रिकेटर है वो 6 हिट करता है. राइट,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 1/3, राइट। सो प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 है। सो वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स P हो जाएगी, P इज इक्वल टू 1/3. Then find the probability that he will hit first 6 on the 6 ball, right? So n वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट 6 कब हिट करता है, 6 बॉल पे, ओके। सो टोटल 6 बॉल पे वो फर्स्ट 6 हिट करता है, मीन्स n प्लस x हमारी टोटल अटेम्प्ट कितनी हो जाएगी, 6. So n plus x is 6 and n is 1. Okay. So 27a. Okay. So p हमारी हो जाएगी 1/3. q is 1 minus 1/3 means 2/3. Okay. 2/3. Then total trial n plus x है 6 के टोटल 6 बॉल पे वो 1/6 हिट करता है. देन n इज 1. सो x क्या हो जाएगा, n प्लस x में से n की वैल्यू माइनस करेंगे. सो 6 minus 1 इक्वल टू 5, राइट. सो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, फॉर्मूला इज q रेज टू x इंटू p. नाउ q इज 2/3, x इज 5, देन p इज 1/3. So 2 raised to 5 and 3 raised to 5, right? So 2 raised to 5 means उसकी वैल्यू मिलेगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32. So 32 divided by 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 87 3 जा 243. राइट, इनटू 1/3. नाउ 32 को डिवाइड करेंगे 243 एंड 3 से. सो 32 डिवाइड बाय 243 देन 3. सो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिलेगी कि इक्वल टू 0.04389, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें यहाँ पे मिलेगी 0.04389. ओके. सो इस तरह हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है.